संसद में चल रहे मॉनसून सेशन में माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। हालांकि विपक्षी दल जो है वो इस विधेयक का जमकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कदम से धर्म में दखल दे रही है। कांग्रेस पार्टी भी इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। इस बिल के तहत वक्फ एक्ट 1995 में करीबन 40 संशोधन किए जाएंगे। अब लोकसभा ने ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्क्रूटिनी के लिए रेफर कर दिया है। लेकिन ये वक्फ है क्या और इसमें सबसे बड़े संशोधन क्या पेश किए गए हैं? नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और क्या है वक्फ और इससे जुड़ी सारी जानकारी आइए आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए, पहले तो ये नोट कर लीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में अब वक्फ का मतलब बदल जाएगा। पहले वक्फ की परिभाषा में कोई व्यक्ति अपने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर धार्मिक या समाज की भलाई के लिए दान कर सकता था। अब इसमें संशोधन के बाद ये हो जाएगा कि जिस व्यक्ति ने दान किया है उसने कम से कम 5 साल के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया हो, तभी वो वक्फ में अपनी संपत्ति दे सकता है। यानी जहां पहले कोई व्यक्ति जिसे इस्लाम को अपनाए 5 साल से कम हुआ हो, वो भी अपनी संपत्ति वक्फ में दे सकता था, पर अब संशोधन के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। अब जो भी व्यक्ति वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी देना चाहे उसे इस्लाम अपनाए हुए कम से कम 5 साल होने ही चाहिए। बता दें कि सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति ही अपनी संपत्ति वक्फ में दे सकता है और जो भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में देना चाहे उसे ऐसा करने से पहले उस पर मालिकाना हक साबित करना होगा। वैसे हाल फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। अब बात करते हैं सबसे बड़े संशोधनों की। तो पहले सेक्शन 4 के तहत हर वक्फ बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर होता था, पर अब संशोधित बिल में ऐसा नहीं है। नए बिल में सर्वे कमिश्नर की पोस्ट को हटा दिया गया है। अब सर्वे का काम जिले के कलेक्टर का होगा। बता दें कि वक्फ में अभी सर्वे कमिश्नर एक काफी अहम पद होता है, जिनका काम वक्फ की प्रॉपर्टी का देखरेख करना होता है। सेक्शन 6 कहता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, या वो शिया वक्फ की है या सुन्नी वक्फ की, इसका फैसला सेक्शन 83 के द्वारा बनाया गया ट्रिब्यूनल करेगा, जिसमें एक व्यक्ति सिविल जज या जिला जज होगा, एक व्यक्ति एडीएम या उस रैंक के बराबर का कोई व्यक्ति होगा और एक व्यक्ति जिसे मुस्लिम लॉ की समझ होगी वो होगा और इस ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। इसमें भी संशोधन किया गया है। उसके कारण अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो इस ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। सेक्शन 40 को तो पूरी तरह से हटा ही दिया गया है। बता दें कि सेक्शन 40 को सबसे विवादित सेक्शन माना जाता है, जो कि वक्फ बोर्ड को ये अधिकार देता है कि वो ये डिसाइड कर सके कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ में आती है या नहीं। वैसे इस शक्ति का ही उपयोग करके वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता हुआ कई बार दिखा है। बात करें सेक्शन 9 की, तो सेक्शन 9 सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात करता है, जिसके चेयरपर्सन केंद्र मंत्री जो कि वक्फ के इंचार्ज होते हैं। उनके साथ ही काउंसिल में 20 अन्य सदस्य होते हैं। अब कम से कम 2 नए मेंबर जोड़ दिए गए हैं और ये 2 सदस्य महिला ही हो सकती है, यानी कि वक्फ काउंसिल बिना 2 महिलाओं के नहीं बन सकती है। इससे वक्फ में महिला का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। अब देखिए, विपक्ष का कहना है कि पहले बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि ये बिना नोटिस के प्रस्तुत किया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कोई सुझाव ना दिए बिना बिल को हरी झंडी दिखा देती है तो ये बिल फिर राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।